महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला बोला। शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को धोखा दिया है। शिंदे ने विधान परिषद में अपनी बात रखते हुए कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जब शिवसेना और बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिला था, तब फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को 40 से 50 कॉल किए, लेकिन उद्धव की ओर से कोई जवाब नहीं आया। बताना जरूरी होगा कि एकनाथ शिंदे एक वक्त में उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी सहयोगी थे, लेकिन 2022 में उन्होंने शिवसेना छोड़ दी थी और बीजेपी की मदद से वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। 2019 के विधानसभा के चुनाव के बाद बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूट गया और उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई थी। इस ओर इशारा करते हुए शिंदे ने कहा, महाराष्ट्र ने कभी क्रिकेट को इतनी तेजी से रंग बदलते नहीं देखा। उन्होंने ऐसे लोगों के साथ हाथ मिला लिया जिन्हें वह कभी नीचा समझते थे। शिंदे ने कहा कि उनकी वजह से ही फडणवीस 2017 में मुंबई के मेयर का पद शिवसेना को देने के लिए राजी हुए थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने 2019 में देवेंद्र फडणवीस को धोखा दे दिया। एकनाथ शिंदे का यह बयान इस ऐसे वक्त में आया जब उद्धव ठाकरे ने हाल ही में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर भी महाराष्ट्र में तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। बताना जरूरी होगा कि फडणवीस ने हाल ही में कहा था कि उद्धव यहां आ सकते हैं, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि ये एक मजाक। महाराष्ट्र विधानसभा में आज एक अहम राजनीतिक हलचल देखने को मिली। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के उद्धव गठ प्रमुख उद्धव ठाकरे के बीच एक बंद कमरे में 20 मिनट तक मुलाकात हुई। यह बैठक विधान परिषद के सभापति राम शिंदे के कक्ष में करीब 20 मिनट तक चली। इस मीटिंग में आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब एक दिन पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को सरकार में शामिल होने का ऑफर दिया था। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें विधानसभा नेता प्रतिपक्ष का पद, राज्यसभा में 3 भाषा नीति जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि दोनों नेताओं की ओर से इस मुलाकात को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन इस मुलाकात को महाराष्ट्र की राजनीति में संभावित नए समीकरणों के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा लगता है महाराष्ट्र में कुछ नया होने वाला है। गौरतलब है कि बीते दिनों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में अपने पुराने साथी रहे उद्धव ठाकरे को सत्ता पक्ष में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि इस प्रस्ताव पर पूरे सदन ने चुटकी ली थी, लेकिन शिवसेना प्रमुख ने चुप्पी साध ली। हालांकि फडणवीस इस ऑफर पर बाद में उद्धव ठाकरे ने मीडिया से कहा था कि कुछ बातों को मजाक में लेना चाहिए। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे का कार्यकाल खत्म करने के मौके पर आयोजित विदाई समारोह के दौरान ये बयान दिया था। सीएम ने उद्धव को सत्ता पक्ष में शामिल होने का प्रस्ताव देते हुए कहा, देखिए उद्धव जी, 2029 तक हमारे वहाँ विपक्ष में आने का कोई स्कोप नहीं है, लेकिन आप यहाँ सत्ता पक्ष आ सकते हैं। यहाँ पर विचार किया जा सकता है, इस पर हम अलग तरह से विचार कर सकते हैं, लेकिन हम वहाँ जाएं ये ऑप्शन बचा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अंबादास दानवे कहीं भी हों, लेकिन उनके वास्तविक विचार राष्ट्रवादी हैं। फडणवीस का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब महाराष्ट्र की राजनीति में गठबंधन और टकरावों का दौर चल रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा और शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर मतभेद के कारण दरअसल सियासी जानकारों का मानना है कि फडणवीस ने उद्धव को यूं ही नहीं गठबंधन में शामिल होने के लिए नहीं दिया। इस कदम के पीछे निशाना शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे हैं। वो इसके जरिए न सिर्फ उद्धव को वापस एनडीए का हिस्सा बनाना चाहते हैं, बल्कि शिंदे पर दबाव भी बनाना चाहते हैं। साल 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को तोड़कर 2 भागों में बांट दिया था, जिससे उद्धव को तगड़ा झटका लगा। उद्धव महाविकास आघाड़ी के साथ रहे, जबकि एकनाथ शिंदे कई विधायकों के साथ एनडीए के पाले में आ गए और मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव तक एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच सब कुछ ठीक था, लेकिन जब चुनाव के बाद बीजेपी ने शिंदे की जगह वापस फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया, तो वहीं से शिंदे के नाराज़ होने की खबर सामने आने लगी। मुख्यमंत्री चुने जाने के समय ही शिंदे मुंबई छोड़कर अपने गांव चले गए, जिससे सवाल उठने लगा कि क्या वह नाराज़ हैं। हालांकि काफ़ी कोशिशों के बाद शिंदे महाराष्ट्र की एनडीए सरकार में
डिप्टी सीएम बनने पर राजी हुए, जिससे फडणवीस मुख्यमंत्री बन सके। महाराष्ट्र में एनडीए सरकार को बने हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन एकनाथ शिंदे की फडणवीस से नाराज़गी की बातें कई बार सामने आ चुकी हैं। फडणवीस ने फरवरी महीने में शिंदे के कार्यकाल में पारित हुए जालना जिले के खारपुंडी के 900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की जांच के आदेश दे दिए थे। इतना ही नहीं, जब सरकार बनी थी तब भी फडणवीस ने एसटी महामंडल के 1330 बसों को कॉन्ट्रैक्ट पर लेने के लिए शिंदे के फैसले को रद्द कर दिया। वहीं उन्होंने शिंदे सरकार द्वारा शुरू की गई आनंदाचा सीधा योजना की समीक्षा करने के पीछे आदेश दिया। माना जाता है कि इन वजहों से शिंदे और फडणवीस के बीच तल्खी बढ़ गई और यह समय समय पर दिखाई भी देती है। हालांकि इस पूरे विवाद पर फडणवीस ने कभी खुलकर शिंदे के खिलाफ कुछ नहीं कहा और चुप्पी भी बनाए रखी। वहीं दूसरी ओर जब तक उद्धव ठाकरे और बीजेपी एक साथ थे तब तक फडणवीस और ठाकरे के बीच ऐसी बड़ी तल्खी नहीं देखी गई। फडणवीस के पहले कार्यकाल में बीजेपी और शिवसेना ने बिना किसी ज़्यादा दिक्कत और विवाद के राज्य में 5 साल सरकार चलाई। राजनीतिक जानकारों के माने तो यह वजह है कि फडणवीस भी चाहते हैं कि उद्धव वापस एनडीए गठबंधन में आ जाए। ये कदम न सिर्फ राज्य में एनडीए सरकार को मजबूत करेगा, बल्कि उद्धव के साथ बालासाहब ठाकरे की विरासत को भी साथ आएगी। साथ ही एकनाथ शिंदे पर भी दबाव बना सकेंगे और इसी के चलते माना जा रहा है कि उद्धव को फडणवीस ने साथ आने के लिए कहा।